स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि कमोवेश जीके का जो सेक्शन होता है वो सभी एग्जाम में समान ही होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर्स, क्यूज और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66वीं बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और इसके लिए आपको महीने के 30 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में उग्रवादियों और उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रास बिहारी बोस ने। यहाँ ध्यान देंगे कि रास बिहारी बोस के द्वारा ही सन 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। यहाँ ध्यान देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ वह 1918 में बंबई अधिवेशन के तहत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर किस मराठा शासक को कानपुर के निकट बिठूर में रहने हेतु भेज दिया? यानी कानपुर के निकट जो बिठूर नामक स्थान है, यहाँ किस शासक को भेज दिया गया? आंसर डी यानी बाजीराव द्वितीय को। यहाँ ध्यान देंगे कि ये सब जो हुआ 1802 के बेसिन संधि के तहत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, बरसात का न होना तथा तापमान में लगातार बढ़ने के कारण धान में निम्न में से कौन सा रोग होता है? आंसर सी यानी खैरा रोग। और ये जो धान का खैरा रोग होता है वह जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण होता है, जिसमें धान की पत्तियां झुलस कर सूख जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सोनोराम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो सोनोराम जो मरुस्थल है वो आपको अमेरिका और मैक्सिको ये दोनों देशों में स्थित है, यानी विकल्प डी राइट आंसर यानी ए और बी दोनों। और इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। और संयोग से इतना ही क्षेत्रफल नामीबिया मरुस्थल का भी है, जो अफ्रीका में अवस्थित है। नामीबिया मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, यदि आप लोग जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है, जिसका डेमो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और यह नोट्स आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं में एक तैयारी का लेवल काफी इंप्रूव कर देगा और आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में रिजल्ट को सुनिश्चित करने में काफी उपयोगी होगा यह नोट्स। तो इस नोट्स को आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो आज का पांचवा प्रश्न जो है, भारतीय डाक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान देंगे कि भारतीय डाक की जो स्थापना हुई वो 1 अक्टूबर को हुआ था। 1 अक्टूबर को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो विकल्प डी राइट आंसर यानी अक्टूबर 1854 में। नेक्स्ट प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यहाँ ध्यान देंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह विश्व मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय आंसर सी यानी लंदन में स्थित है। वही इंटरपोल की बात की जाए, इंटरपोल की, तो इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन से जो पेरिस के नजदीक है यहाँ स्थित है। जबकि न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय अवस्थित है और वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी रंग कौन सा कथन है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ये सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को यह भी सही है। यानी विकल्प डी गलत है, यानी यही आपका आंसर होगा। यानी राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नहीं, यह 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला दिवस
के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर रहता तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को विशेष नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? आंसर सी, यानी यह बुलंद दरवाजा में किया गया था। और बुलंद दरवाजा जो है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी अलाई दरवाजा में। और अलाई दरवाजा जो है वह कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। और जिसके निर्माणकर्ता जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुब मीनार का जो पूर्ण रूप से निर्माण करवाया है इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण कहा जाए, पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या है? तो ध्यान देंगे कि लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वह 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। और इनका वास्तविक नाम जो है, आंसर ए, यानी जेम्स एंड्रयू रैमजे। और इसी ने हड़प नीति चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक देश इनमें से कौन नहीं है? जहां नहीं रहेगा वहां विशेष ध्यान देंगे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित हुआ है, BRICS, यानी ब्रिक्स में 5 देश सम्मिलित है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें जापान शामिल नहीं है, यानी विकल्प बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो आंसर डी, यानी केशवानंद भारतीवाद में। यहां ध्यान देंगे कि अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच गठित हुआ 13 जजों का, वह केशवानंद भारतीवाद में ही गठित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के प्रथम सत्र का आयोजन किस तिथि को हुआ था? यदि लोकसभा के स्थान पर राज्यसभा भी रहेगा तो राज्यसभा का भी पहला सत्र इसी तारीख को हुआ था। और वो तारीख है ऑप्शन सी दोस्तों, यानी 13 मई 1952 को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यहां ध्यान देंगे कि जो अनुच्छेद अंतराल 5 से 11 है यह नागरिकता से संबंधित है। और इस रेंज में आंसर बी, यानी अनुच्छेद 12 नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न, धन विधेयक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जहां नहीं रहेगा या गलत रहेगा उसको विशेष ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर विकल्प डी होगा, यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति प्रमाणित करते हैं। ऐसी बात गलत है, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष है। बाकी के सारे विकल्प सही है, तो विकल्पों पर ध्यान देंगे। तो यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, यह सही है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है, तो यह भी सही है। और कौन परिभाषित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। यह लोकसभा में केवल किसी मंत्री के द्वारा, यहाँ ध्यान देंगे, किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह भी बात सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यदि आप लोग चाहते हैं यदि इसी प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सके तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलेंगी और हम इस प्रकार का डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में स्थित पर्वत शिखर नहीं है? तो ये महाबलेश्वर या महाराष्ट्र में स्थित है, काराकोरम या जम्मू कश्मीर के POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, और कंचनजंगा ये भी भारत में स्थित है। लेकिन आंसर बी, यानी नामचा बरवा जो है पर्वत शिखर, यह भारत में नहीं बल्कि म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य जहां की आधिकारिक भाषा संस्कृत है? आंसर सी, यानी उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा संस्कृत है। वही नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है, जबकि बिहार के हिंदी और उर्दू और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में आधिकारिक भाषा 5 हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की
ओर घूमती है? आंसर ए यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहाँ ध्यान देंगे कि मात्र दो ही ग्रह जो हैं, एक शुक्र और दूसरा अरुण, एक शुक्र और दूसरा जो है अरुण, ये दो ग्रह है पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अरुण को इंग्लिश में जो कहते हैं यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न है, 2020 के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कच्चा तेल का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि अब तक का जो सबसे सर्वाधिक निर्यातक देश था वह सऊदी अरब था, लेकिन इसके स्थान को अब अमेरिका ने रिप्लेस कर दिया है, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्यों संबंध से संबंधित नहीं है? तो इन विकल्पों में बताना है कि यह केंद्र राज्य संबंध से कौन सा आयोग संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा सी यानी बटलर आयोग, क्योंकि बटलर आयोग का गठन जो हुआ था 1927 में, यह देशी रियासतों और भारत सरकार जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उनके संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। वहीं सरकारिया आयोग का गठन 1983 में और 1969 में राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था, जबकि 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वह 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, और चित्तरंजन दास इसके महासचिव एवं चित्तरंजन दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू जो थे वो महासचिव बनाए गए थे। और इसका गठन जो हुआ था ऑप्शन बी राइट आंसर यानी इलाहाबाद में हुआ था। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये सूचना आपके लिए है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि आप लोग काफी कम समय में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। और यह हैंड राइटिंग नोट्स को बनाने में हमारी टीम ने पूरी दिन रात मेहनत करके तैयार किया गया है, जो प्रवीण सर का है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।